सबके आगे बढ़े कदम। जीवन पुष्प चढ़ाने निकले माता के चरणों में हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्र गौरव के इस अंक में हम बातचीत करते हैं चीन के विषय में, भारत के विषय में। भारत ने आज़ादी जिस रास्ते पर चलकर पाई थी, जिस बहिष्कार का आंदोलन, जिस स्वदेशी की मूवमेंट को, जिस स्वदेशी के आंदोलन की शुरुआत महर्षि दयानंद ने, महर्षि दयानंद के बाद लोकमान्य तिलक ने, वीर सावरकर ने, महात्मा गांधी ने, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने, लाला लाजपत राय जी ने और उसके बाद विनोबा भावे जी ने जिस परंपरा को, जिस आंदोलन को आगे बढ़ाया, उस स्वदेशी के विषय में बात करेंगे। चीन आज भारत के सामने अपने तोप लेकर, अपनी बंदूकें लेकर गलवान घाटी के अंदर लद्दाख के मोर्चे के ऊपर खड़ा हुआ है। हमारी जमीन के ऊपर जबरदस्ती घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। उस चीन को हम कैसे मुंह तोड़ उत्तर दे सकते हैं? चीन की ताकत कहां से मिलती है? चीन को जो ताकत मिल रही है, वो ताकत चीन के बंदूकों की ताकत, चीन की तोप की ताकत कहां से आती है, उसकी हम बातचीत करेंगे। आप सब जानते हैं आज पूरी दुनिया में चीन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो ग्लोबल फैक्ट्री बन चुका है। किसी भी देश को यदि कुछ बनवाना हो तो वो यदि चीन में आ जाए तो चीन में मैन्युफैक्चरिंग के ऐसे ऐसे क्लस्टर बने हुए हैं कि एक पूरा शहर उन्होंने डेवलप कर दिया कि उस पूरे शहर में स्टेशनरी के आइटम बनेंगे, गिफ्ट के आइटम बनेंगे, ज्वेलरी के आइटम बनेंगे। एक उन्होंने पूरा शहर बसा दिया कि यहाँ पर मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग होगी। पूरा एक इन्होंने शहर बसा दिया कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स के कंज्यूमेबल्स बनेंगे, कंज्यूमर गुड्स बनेगी। एक पूरा शहर उन्होंने पोर्ट के पास बसा दिया जिसके ऊपर शिप बनाई जाएंगी, बड़े जहाज बनाए जाएंगे, कॉमर्शियल जहाज बनाए जाएंगे, बोट्स बनाई जाएंगी। उन्होंने पूरा एक शहर बसा दिया कि इस शहर के अंदर जो केमिकल्स का काम होगा, इंग्रेडिएंट्स का काम होगा, जो केमिकल फैक्ट्री के लिए, फार्मा इंडस्ट्री के लिए जो एपीआई की आवश्यकता पड़ती है, उसका काम होगा। तो अलग अलग उन्होंने अपने व्यापार के लिए बिजनेस हब बनाए हुए हैं, क्लस्टर बनाए हुए हैं। और पूरी दुनिया में जब किसी व्यक्ति को कुछ बनवाना होता है, वो एक बार चीन के उस हब में चला जाए तो उस प्रोडक्ट के आईडीए के साथ उसकी कॉस्टिंग, वो उससे पूछते हैं कि आपको कितने रुपए का सामान चाहिए। मान लीजिए कि हम में से कोई व्यक्ति जाता है कि चीन से कहता है कि ये प्लास्टिक का एक रिमोट बना दीजिए, पेन बना दीजिए, सेल बना दीजिए, मोबाइल बना दीजिए, घड़ी बना दीजिए, गिफ्ट आइटम बना दीजिए, खिलौना बना दीजिए, ड्रोन बना दीजिए, हेलीकॉप्टर बना दीजिए, शिप बना दीजिए। तो वो उनसे पूछते हैं, सामान्य कंज्यूमेबल्स की मैं बात करूं तो उससे पूछते हैं कि आपको किस क्वालिटी का, कितने रुपए का चाहिए। तो उसकी सारी डिजाइनिंग से लेकर, फीचर्स से लेकर, ड्राफ्टिंग से लेकर, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर, प्रोडक्शन से लेकर, उसकी पैकेजिंग से लेकर, उसकी शिपमेंट तक सारा सॉल्यूशन उनको इन हाउस एक छत के नीचे मिल जाता है। और ऐसा करके चीन ने पिछले 30-40 सालों में, देखिए मैं 1990 के दशक की मैं बात करूं और 1978 की बात करूं तो 1978 में भारत की प्रति व्यक्ति जितनी आय थी, चीन की प्रति व्यक्ति आय भारत के प्रति व्यक्ति आमदनी से कम थी। भारत का व्यक्ति 100 रुपए कमाता था तो चीन का व्यक्ति 70 रुपए, 60 रुपए ही कमा पाता था। वो चीन जो भारत से बहुत पीछे था, वो आज वर्ल्ड पावर बनने की दिशा में अपने आप को मानता है। वो दुनिया के मिलिट्री लीडर को, दुनिया के पॉलिटिकल लीडर को, दुनिया के इकोनॉमिकल लीडर अमेरिका को आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो चीन को ये शक्ति कहां से मिली? आज यदि मैं बात करूं तो चीन पूरी दुनिया में जितने एयर कंडीशनर बनते हैं उसमें से 80% केवल चाइना बना रहा है। पूरी दुनिया में जितने मोबाइल फोन बनते हैं 70% केवल चाइना बना रहा है। पूरी दुनिया में जितने जूते बनाए जाते हैं उसमें 60% जूते केवल चीन बना रहा है। पूरी दुनिया में जितना सीमेंट का प्रोडक्शन होता है 60% सीमेंट केवल चीन प्रोड्यूस कर रहा है। 70% पूरी दुनिया में जो सोलर सिस्टम लगाए जाते हैं, सोलर पैनल लगाए जाते हैं, सोलर सेल्स लगाए जाते हैं, वो सोलर पैनल, सोलर सिस्टम पूरी दुनिया का 70% चीन बना रहा है। पूरी दुनिया के 200 देशों में सप्लाई कर रहा है। पूरी दुनिया का 50% कोयले का कंजप्शन करने का काम चीन कर रहा है। पूरी दुनिया में 45% चिप बनाने का काम, मदरबोर्ड बनाने का काम, माइक्रो प्रोसेसर बनाने का काम चीन कर रहा है। और चीन
किस किस चीज में आगे हैं, आप एक छोटे से एग्जाम्पल से लगा सकते हैं अंदाजा कि पूरी दुनिया में जितने सेब लोग खाते हैं, खाने वाले सेब में हर दूसरा सेब, एक साइड 199 देश हैं वो जो सेब का प्रोडक्शन करते हैं, 199 देशों का प्रोडक्शन एक साइड में है, और अकेला चीन पूरी दुनिया का 50% सेब का प्रोडक्शन करने का काम करता है। पूरी दुनिया जो सेब खाती है उसमें हर दूसरे व्यक्ति के पास जो सेब होता है वो जो खाता है वो चीन बनाती है। सेब को लैब फैक्ट्री में नहीं बनाया जाता, लेकिन उसको खेतों में प्रोड्यूस किया जाता है। तो खेती को भी चीन ऐसे कर रहा है, और ऐसे करते करते चीन आज ग्लोबल फैक्ट्री बन चुका है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हाउस बन चुका है। चीन के साथ हमारी लड़ाई केवल बॉर्डर की नहीं है, बिजनेस की लड़ाई है। चीन के साथ हमारी लड़ाई केवल बुलेट की नहीं है, हमारे वॉलेट की लड़ाई है, हमारे पैसे की लड़ाई है, हमारे पर्स की लड़ाई है। चीन पूरी दुनिया को सब कुछ एक्सपोर्ट करता है, लेकिन अपने देश में यदि हम बात करें तो गूगल जो दुनिया के 199 देशों में चलता है, चीन के अंदर गूगल अलाउड नहीं है। चीन ने अपना सर्च इंजन बनाया हुआ है, चीन ने अपनी जीमेल सर्विस बनाई हुई है, जीमेल वहां पर अलाउड नहीं है, फेसबुक वहां पर अलाउड नहीं है। रेन के नाम से अपनी फेसबुक चीन ने खुद बनाई हुई है। चीन के यहां गूगल का ब्राउजिंग अलाउड नहीं है, यूसी ब्राउजर के नाम से उसने खुद का ब्राउजर बनाया हुआ है। सर्च इंजन गूगल ने अपना बायडू के नाम से बनाया हुआ है। अमेजन जो पूरी दुनिया में व्यापार फैलाती है, भारत की भी कुछ कंपनियों को अमेरिकी कंपनी अमेजन ने टेक ओवर किया था, वो अमेजन भी चाइना के अंदर अलाउड नहीं है। चाइना में अलीबाबा के नाम से अपनी शॉपिंग का सिस्टम बनाया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम बनाया हुआ है। टिकटॉक, चीन में ऐसी टिकटॉक नहीं चलती जैसे लोग भारत में चलाते रहते हैं। चीन में टिकटॉक के ऊपर पाबंदी है। टिकटॉक का वो वर्जन चलता है जो चीन में देशभक्ति की भावना को बढ़ाता है, जो चीन में लोगों को निकम्मा निठल्ला नहीं बनाता। जो चीन में लोग टिकटॉक का भी प्रयोग करते हैं तो टिकटॉक का वो वर्जन चलता है जिसमें लोग टिकटॉक से ट्रेनिंग लेते हैं, स्किल डेवलपमेंट करते हैं, टिकटॉक से एजुकेशन लेते हैं। टिकटॉक के माध्यम से कोई किसान है तो वो अपनी फसल बेचने का काम करता है। चीन के अंदर ट्विटर अलाउड नहीं है। ट्विटर चीन ने अपना खुद का अलग से बनाया हुआ है, वाइबो के नाम से। चीन का अपना सोशल मीडिया का ट्विटर जैसा, ट्विटर की डुप्लीकेट कॉपी जैसा प्लेटफॉर्म है, वो वहां पर प्रयोग किया जाता है। तो दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए तो चीन का व्हाट्सएप अपना अलग है, ट्विटर अलग है, जीमेल अलग है, यूट्यूब, ये जो आप और हम देखते हैं, ये यूट्यूब भी चीन में अलाउड नहीं है। चीन ने अपनी यूट्यूब अलग से बनाई हुई है। तो ऐसा चीन करता है, और चीन ऐसा करते करते आज पूरी दुनिया की एक वैश्विक ताकत बन रहा है। पूरी दुनिया में यद्यपि सीमा विवाद की बात करें तो 20 देशों के साथ चीन की सीमाएं लगती हैं, कुछ देशों के साथ उनके धरती की सीमाएं लगती हैं, बॉर्डर लगते हैं, उनकी जमीन के बॉर्डर लगते हैं, और कुछ देशों के साथ उनके समुद्र के बॉर्डर लगते हैं। आज एक भी देश ऐसा नहीं है जिसके साथ चीन का बॉर्डर का विवाद ना हो। तिब्बत को वो खा चुका है। नेपाल की भी अभी कुछ गांवों की जमीन हड़पने का काम चाइना द्वारा किया गया है, ऐसी मीडिया के अंदर खबरें आ रही हैं। इसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश के ऊपर अपना कब्जा वो दिखाता है। बहुत से देशों को उसने डेट ट्रैप के नाम पर, चेक डिप्लोमेसी के नाम पर दबाया हुआ है, उनके ऊपर कब्जा किया हुआ है। वन बेल्ट वन रोड के नाम से एक नया सिल्क रूट चीन डेवलप कर रहा है कि ये हमारा ऐसा इकोनॉमिकल कॉरिडोर होगा जिसके माध्यम से पूरी दुनिया को कुछ भी खरीदना हो तो वो हमसे लेंगे। किस कदर हमारी जिंदगी में चीन समाया हुआ है। चीन ने किस प्रकार से हमारे घर के अंदर, हमारी रसोई घर तक, हमारे पूजा घर तक, हमारे टॉयलेट तक, हमारे बाथरूम तक, हमारे सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कैसे घुसपैठ की हुई है। राष्ट्र गौरव के इन 2-3 अंकों में हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। कुछ चीजों की मैंने चर्चा की कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हाउस में चीन क्या क्या बनाता है। अब यदि मैं आगे बातचीत करूं तो सुबह जब हम उठते हैं और उठते ही जिस फोन में अलार्म बजता है, जिसको हम स्नूज करते हैं या उसको हम डिसकंटिन्यू करते हैं, अलार्म को बंद करते हैं, वो फोन चाइना का बनाता है। भारत के अंदर जितने फोन हैं उसमें 72% फोन चाइना के बनाए हुए हैं। हम उसके बाद जैसे ही बेड से नीचे उतरते हैं और नीचे उतरते हुए जिस मैट्रेस के ऊपर कदम रखते हैं वो मैट्रेस चीन का बनाया हुआ है। रात को हम जिस डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठकर डिनर करते हैं वो डिनर सेट, वो फर्नीचर, वो सब चीन बना रहा है।
चीन हमारी लाइफ में किस प्रकार घुसपैठ कर चुका है, आप अंदाजा लगाइए कि सुबह जब हम उठते हैं, उठने के बाद अलार्म बजा तो अलार्म चीन बजा रहा है। फोन में हमने उसकी बेल सुनी अलार्म की तो वो फोन चीन बना रहा है। हमने पहला कदम बढ़ाया, मैट्रेस चीन बना रहा है, सप्लाई कर रहा है। हर घर में नहीं है, लेकिन कमोबेश यदि बात की जाए तो चीन हमारे भारतीयों के इस हिस्से में किसी किसी सेक्टर में वो 20% है, कहीं 50% है, कहीं 70% है, कहीं 90% है। ऐसा चीन घुसा हुआ है। अब आप कहेंगे कि इन बातों को करने से क्या लाभ है? इन बातों से को करने का लाभ यह है कि सबसे पहले तो हमें पहचान करनी है कि ऐसे कौन कौन से आइटम हैं जो चीन के आइटम हैं, जो चीन बना रहा है। अभी देखिए, पहले जो आइटम्स आते थे उसके ऊपर लिखा रहता था कि ये मेड इन चाइना है। अब उन्होंने चाइना लिखना बंद कर दिया, वो उसकी जगह लिखते हैं मेड इन पीआरसी। हमारे देश के अंदर 50, 60, 70 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जिनको पता नहीं पीआरसी का मतलब क्या है। पीआरसी का मतलब है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये चाइना का आधिकारिक नाम है जो चाइना की गवर्नमेंट, वहां की कम्युनिस्ट पार्टी प्रयोग करती है चीन के लिए। चीन को चीन के अंदर चीन नहीं कहा जाता, उसको पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता है। तो पीआरसी उसने लिखना शुरू कर दिया। और षड्यंत्र क्या चल रहा है, आप कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे तो प्रोडक्ट के बाहर लिखा हुआ है कि ये प्रोडक्ट मलेशिया के अंदर बना है। आप पेन ड्राइव प्रयोग करते हैं, सैंडिक्स का पेन ड्राइव आपने प्रयोग किया होगा, उसके बाहर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, उसके बाहर ये लिखा रहता है कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो पेन ड्राइव है, ये मलेशिया का बना हुआ। आप उसका कवर खोलते हैं और कवर खोलने के बाद आप देखते हैं कि उस पेन ड्राइव का बाहरी कवर केवल मलेशिया में बना है। उसके अंदर की जो चिप है, उसका जो मेमोरी कार्ड है, उसकी जो प्रोसेसिंग का जो सर्किट बना हुआ है, वो चाइना का बना हुआ है। अंदर वाली चिप के ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है कि ये मेड इन चाइना है। तो जहां इतना षड्यंत्र हो, जहां इतनी गहरी बातें हों, वहां भारत का आम आदमी कैसे अपने दैनिक जीवन में क्या क्या सेक्टर हैं जिसमें चाइना का प्रयोग करता है, उसके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। और तथ्य के अनुसार, सत्य के अनुसार, तर्क के अनुसार हम बातचीत करेंगे। आपके मन में एक सवाल आएगा कि हम सारी चीजों का बहिष्कार तो नहीं कर सकते। हमने कुछ खरीद लिया, हमारे घर में टीवी है, हमने मोबाइल खरीद लिया, हमने कोई होम अप्लायंस खरीद लिया, हमने कोई अलार्म खरीद लिया, कोई मैट्रेस खरीद लिया, हमने कोई अपने घर के पर्दे खरीद लिए, तो क्या हम उनको फेंक दें? मैं नहीं कहता आपको फेंकने हैं। मैं ये भी नहीं कहता कि कोई टेक्निकल ऐसा आइटम जो किसी और विकल्प का उपलब्ध नहीं है तो वो आपको चाइना का बिल्कुल खरीदना नहीं है। मैं ये कहता हूं कि पहली बात तो आपको जानकारी हो कि ये प्रोडक्ट चीन का है, ये दुश्मन देश का है। दूसरी बात, फिर हम उसको खरीदें तो विवेक के अनुसार, जहां आवश्यकता है, और एक सवाल अपने आप से पूछ के खरीदें कि क्या इसके बिना मेरा काम चल सकता है। अपने आप से ये सवाल करें। उसके बाद दूसरा सवाल करें कि क्या मेरे सामने चाइना के अतिरिक्त और कोई स्वदेशी कंपनी का विकल्प उपलब्ध है। यदि इन दोनों सवालों का जवाब ना हो, उसके बाद हम विचार करें कि ये कोई टेक्निकल चीज है, इसके अंदर कोई टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज है जो हम भारत में नहीं बना सकते, जो दूसरी किसी कंपनी की उपलब्ध नहीं है। तो केवल उस केस में आप उन चीजों को कंसीडरेशन में रखें। बाकी विकल्प हैं तो आप दूसरे विकल्पों के ऊपर विचार करें। ये आज के एपिसोड का मुख्य उद्देश्य है। इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में कहां कहां चीन घुसा हुआ है। हमने बेड से उतरकर हम बाथरूम में गए, बाथरूम में जाकर हमने जो हमारा ब्रश का होल्डर है, जहां टूथपेस्ट रखते हैं, जहां हम ब्रश रखते हैं, उस होल्डर्स में हम देखेंगे तो वो चाइना का बना हुआ है। हम शावर लेने के लिए गए तो शावर कैप हमने पहनी, वो चाइना सप्लाई करता है। हमारे बाथरूम के अंदर जो फिटिंग्स लगाई जाती हैं, उस फिटिंग्स में एक हिस्सा ऐसा है जो चाइना सप्लाई करता है। हम टॉयलेट के ऊपर बैठते हैं तो सिरेमिक के फील्ड में, टाइल्स लगाने के फील्ड में, बाथरूम की टॉयलेट पोर्ट से लेकर ये चाइना सप्लाई करने का काम कर रहा है। हम वहां से बाहर निकले, रसोई घर में आए, इलेक्ट्रिकल केटल में हमने गर्म पानी किया, वो इलेक्ट्रिकल केटल सप्लाई करने का काम चाइना कर रहा है। इलेक्ट्रिकल केटल के बाद हमने नाश्ता किया, नाश्ता करते हुए हमने सॉस का प्रयोग किया। तो जो सॉस हम विदेशी कंपनियों की प्रयोग करते हैं, मैं पतंजलि की बात नहीं करता, पतंजलि 100% भारत के किसानों से खरीदती है, लेकिन विदेशी कंपनियों की बात की जाए तो वो जो टमाटर की सॉस बनती है, भारत में किसानों को टमाटर सड़क के ऊपर फेंकना पड़ता है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत के अंदर जो टमाटर की चटनी बोतल बंद बनती है, उस टमाटर की चटनी का जो रॉ मटेरियल है,
टमाटर की चटनी का जो रॉ सॉस है, जिसको प्रोसेस करके सॉस बनाई जाती है, वो मटेरियल सप्लाई करने का काम भी चीन करता है। आप फर्नीचर का प्रयोग किया, फर्नीचर चीन सप्लाई कर रहा है। आप तैयार होकर घर से बाहर निकले, आपने अपना बैग उठाया, वो बैग भारत में बना है, लेकिन उसके अंदर भी आप देखेंगे तो उसकी जिप चाइना से आई है, उसका जो हैंगर है वो हैंगर चाइना से आया है। आपने जो लैपटॉप उठाया वो लैपटॉप चाइना का बना हुआ हो सकता है। आप उतरकर गाड़ी के पास गए, गाड़ी का हैंडल आपने खोला तो गाड़ी के हैंडल में जो खिड़की है वो चाइना की बनी हुई हो सकती है, हैंडल चाइना का बना हो सकता है। आप स्टीयरिंग के ऊपर बैठे तो वो स्टीयरिंग और स्टीयरिंग का सिस्टम वो चाइना ऑटो पार्ट्स कंपोनेंट सप्लाई करने का काम करती है। आपने अपने स्टीरियो का बटन दबाया गाड़ी में बैठते हुए, तो बटन दबाया तो वो स्टीरियो, वो साउंड सिस्टम, वो ऑडियो वीडियो सिस्टम चाइना का सप्लाई किया हुआ हो सकता है। आपने उसके अंदर कोई पेन ड्राइव लगाया, वो पेन ड्राइव चाइना का बना हुआ हो सकता है। आपने अपनी चाबी से कार को स्टार्ट किया तो वो जो आपकी चाबी है उसका कीरिंग चाइना सप्लाई करने का काम करती है। 100% नहीं है इसमें, कोई कंपोनेंट 10% है, कोई 20 है, कोई 50 है, कोई 100 है, कोई 90 है, ऐसे है। आप गाड़ी से घर पहुंचे, आपके अपने ऑफिस में पहुंचे, ऑफिस में आप अपने फर्नीचर के ऊपर, टेबल के ऊपर, कुर्सी के ऊपर बैठे, वो आपकी टेबल कुर्सी हो सकता है चाइना की हो। आपने अपना डेस्कटॉप ऑन किया, उस डेस्कटॉप के अंदर उस कंप्यूटर का ब्रांड चाइना का हो सकता है। आपने ऑन किया, ऑन करने के बाद उसका ब्रांड किसी और देश का है तो उसके अंदर कोई कंपोनेंट मदरबोर्ड से लेकर उसके प्रोसेसर से लेकर वो चाइना का बना हुआ हो सकता है। आपने ऑफिस के अंदर स्टेशनरी प्रयोग की, वो स्टेशनरी सप्लाई करने का काम चाइना करता है। आप ऑफिस से उठकर कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर लगे, कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर कोई एलईडी प्रोजेक्टर लगा हुआ है, एलसीडी प्रोजेक्टर लगा हुआ है, वो प्रोजेक्टर सप्लाई करने का काम चाइना करता है। जो आप बोर्ड प्रयोग करते हैं, डस्टर बोर्ड प्रयोग करते हैं, जिसके ऊपर कुछ आप लिखते हैं, राइटिंग बोर्ड प्रयोग करते हैं, वो बोर्ड सप्लाई करने का काम चाइना कर सकता है। आप घर आए, शाम को घर आकर आप गार्डन में बैठे तो आपके गार्डन के अंदर जो आप टूल प्रयोग करते हैं, हो सकता है वो चाइना सप्लाई करता हो। आपकी पत्नी आपके सामने तैयार होकर निकली, उन्होंने जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनी है वो ज्वेलरी चाइना सप्लाई करते हुए हो सकता है। आप अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, बच्चे आपके साथ खेलते हुए कोई कार चलाते हैं, कोई टॉकिंग टॉम से बात करते हैं, अपना मनोरंजन करते हैं, वो प्लास्टिक के बने हुए खिलौने चाइना के सप्लाई किए हुए हो सकते हैं। घर में माताजी पूजा करती हैं, उस पूजा घर के अंदर जो मूर्तियां हैं वो भगवान हमारा चाइना का सप्लाई किया हुआ हो सकता है। हमारी होली आती है, हमारी दीपावली आती है, हमारी लड़ियां होती हैं, हमारी पिचकारी, हमारा गुब्बारा, ये हो सकता है चाइना का सप्लाई किया हुआ हो। तो हमारी लाइफ के हर हिस्से को कहीं ना कहीं चाइना दखल देने का काम कर रहा है। और अधिकतर हिस्से वो हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है कि ये चीन कर रहा है, इनको कैसे हम रोक सकते हैं, कैसे इसके ऊपर हम प्रतिबंध लगा सकते हैं। आज यदि मैं बात करूं तो भारत चीन से 7 लाख करोड़, लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट करता है, मतलब चीन से सामान खरीदता है। मतलब 5.5 लाख करोड़ रुपए हर साल हम चीन के बैंकों के अंदर चीन की जेब में डालते हैं, बदले में चीन हमें कुछ सामान देता है। इसके बदले में चीन हमसे कितना खरीदता है, इसके बदले की बात करें तो इसके बदले में चीन हमसे लगभग 1,37,000 करोड़ रुपए का, लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए का सामान खरीदता है। 5.5 का हमने खरीदा, 1.25 लाख का हमने उसको बेचा, तो नेट यदि हम घाटे की बात करें तो 4.25 लाख करोड़ रुपए का घाटा हर साल हमें चीन से होता है। चीन हमसे खरीदता कम है, हमें बेचता ज्यादा है। और उसमें भी दूसरी बात क्या है, चीन जो हमसे खरीदता है वो क्या खरीदता है, वो रॉ मटेरियल खरीदता है। हमसे नेचुरल जेम्स खरीदेगा, हमसे कॉटन खरीदेगा, हमसे एल्यूमिनियम का ओर खरीदेगा, आयरन का ओर खरीदेगा, कार्बनिक रसायन खरीदेगा, मछली खरीदेगा, जो आयरन ओर है, अलग अलग मेटल्स के ओर हैं वो खरीदेगा, स्लैग खरीदेगा, ऐश खरीदेगा, खनिज तेल खरीदेगा, फ्यूल खरीदेगा, प्लास्टिक का रॉ मटेरियल खरीदेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान का कुछ ऐसा मटेरियल खरीदेगा जिसके अंदर वो वैल्यू एडिशन करके फिर उसको बेचता है। इसको अगर सरल भाषा में आप समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि गांव के किसी किसान ने कपास पैदा की, उसने कपास लेकर किसी पास के शहर वाले किसी व्यापारी को बेच दी। उस शहर वाले व्यापारी ने उस कपास को लेकर उसका बिनोला अलग किया, बिनोले को अलग से बेचा, बिनोले का तेल अलग से बेचा, उसकी खल अलग से बेची, और ये बेचने के बाद जो रुई आई उस रुई को पैक करके उसकी बत्ती बनाकर बेच दी।
ये तो बहुत सिंपल फार्मूला हुआ। उसने उस रुई को प्रोसेस किया, मेडिकल स्टोर के ऊपर उस रुई को मेडिकल बैंडेज के नाम से उसने बेच दिया। उसने और इसके अंदर किया, उसने उस रुई का धागा बनाया, धागे से कपड़ा बनाया, कपड़े को डिजाइनर किया और वही 1 किलो रुई एक शर्ट के रूप में हो सकता है 2,000 रुपए में बेच दे। एक पैंट उसने बनाई, उस पैंट के रूप में वो उसको 5,000 रुपए में बेच सकता है। तो हमारे किसान की 70 रुपए की रुई उसने खरीदी। अब किसान से वो 70 रुपए का खरीद रहा है, लेकिन उसको प्रोसेस करके उसके अंदर 100 रुपए 150 रुपए का एडिशन करके उसकी कॉस्ट 200 रुपए उसको पड़ी। तो उस 200 रुपए के वो कितना लेता है, वो 2,000 रुपए भी ले सकता है, 1,500 रुपए भी ले सकता है। तो चीन जो हमसे खरीदता है वो हमारे फायदे वाली चीजें कम खरीदता है, लेकिन बदले में हमें जो बेचता है वो क्या बेचता है। हमारे यहां से चीन मान लीजिए 10,000 रुपए का एल्यूमिनियम का या आयरन का और खरीदेगा, तो उस 10,000 रुपए में वो और खरीदेगा तो वो कई टन में खरीदेगा, कई क्विंटल में खरीदेगा। लेकिन उसके बदले में यदि वो हमें केवल एक मोबाइल बेचता है तो उस मोबाइल का वजन कितना है, उस मोबाइल का वजन 100 ग्राम है, 150 ग्राम है, 200 ग्राम है। मतलब उसी मटेरियल को प्रोसेस करके उसने उस मटेरियल में कुछ और चीजें जोड़कर, अपनी तकनीक जोड़कर, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जोड़कर, अपनी रिसर्च जोड़कर, अपने यहाँ की पॉलिसी के अंदर उसके अंदर उसको एक प्रोडक्ट के रूप में, उसको रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट के रूप में बेचकर उसने उसी पैसे को 10 रुपए हमें दिए और 10 रुपए के उसने 1,000 रुपए बना लिए, 100 रुपए बना लिए। तो ये करने का काम चीन कर रहा है। तो हर साल हमें 4.25 लाख करोड़ रुपए का घाटा चीन से होता है। अब यही जो 4.25 लाख करोड़ रुपए है, ये चीन की ताकत है, चीन के सैनिकों की ताकत है। देखिए चीन के सैनिक पिद्दी पिद्दी से होते हैं, उनके अंदर कोई बहुत ज्यादा ताकत नहीं होती। चीन के सैनिक मानसिक तौर पर डिस्टर्ब हैं। चीन के सैनिक, देखिए चीन के अंदर क्या रहा है, चीन के अंदर 1 चाइल्ड पॉलिसी रही है। अब ये जो 1 चाइल्ड पॉलिसी है, घर के अंदर बच्चा कोई जन्म लिया, माता पिता दोनों काम करते हैं, दोनों के पास समय नहीं है बच्चे को देखने के लिए। बच्चा या तो टीवी देखता है या मोबाइल देखता है। मोबाइल और टीवी देखते देखते उसको डिप्रेशन हो जाता है, उसको एंजाइटी हो जाता है। जब वो बड़ा होता है तो उसका कोई भाई नहीं, उसका कोई बहन नहीं, उसको कोऑपरेशन क्या होता है, उसको खेल क्या होता है, हंसी मजाक क्या होता है, परिवार क्या होता है, उसकी कोई जानकारी नहीं है। और उसके अंदर, क्योंकि चाइना के अंदर कोई डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं है, चाइना के अंदर कोई न्याय व्यवस्था नहीं है, चाइना के अंदर कोई ह्यूमन राइट नहीं है, तो वहां के लोग अपनी इच्छा से चीन की फौज में भर्ती नहीं होते। वहां जबरदस्ती लोगों को फौज में भर्ती किया जाता है। तो एक तो चाइनीज लोगों की हाइट बहुत कम है, दूसरा चीन ने पिछले 30-40 सालों से कोई युद्ध नहीं लड़ा, चौथा चीन के अंदर हम पढ़ते होंगे कि दुनिया का एक बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ है। क्या हुआ है कि चीन ने बहुत बड़ी दीवार बनाई है। अब दीवार बनाने का काम कौन करेगा, वही करेगा जो डरपोक होगा, जिसके ऊपर आक्रमण होते होंगे और आक्रमणों से जो डरता रहा होगा। तो चीन की पिटाई होती रही है, इतिहास में खूब हुई है, हर साल हुई है। मंगोल आते रहे, जापानी आते रहे, अंग्रेज आते रहे, बार बार उनके ऊपर हमला होता रहा। तो उस हमले से बचने के लिए उन्होंने दीवार बनाई। तो वो जो दीवार है वो उनके गौरव का प्रतीक नहीं है, उनके भय का प्रतीक है। तो चाइनीज आर्मी के अंदर इतनी ताकत नहीं है, चाइनीज सिपाहियों के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो भारत की टक्कर ले सकें, भारत को टक्कर दे सकें। गलवान घाटी के अंदर भी जो झगड़ा हुआ उसमें बिना हथियारों के नियम है कि पास में जाना है। उस बिना हथियारों के जाने में हमारी फौज के जो सिपाही थे वो 60-70 सिपाही थे, उनकी ओर से 300 सिपाही थे। लेकिन हमारे 60-70 सिपाही ने भी उनके 300 सिपाहियों में अपनों से डबल मारा। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा ना कि हमारे सिपाहियों ने मरते मरते भी उनको मारा है। तो जो हमारे यहाँ कैजुअलिटी हुई, शहादत हुई, जिन सैनिकों ने बलिदान दिया, उनसे डबल उन्होंने अपने दुश्मन सैनिकों की जान लेने का काम किया। तो चीन के पास जो ताकत है वो चीन की सेना की मोरल ताकत नहीं है, चीन की सेना के पास मसल्स ताकत नहीं है, चीन की सेना के पास अपने मनोबल की ताकत नहीं है। चीन के पास जो ताकत है वो यही 4.25 लाख करोड़ रुपए जो हमसे लूट कर जाता है, वो उसकी ताकत है। उस ताकत से वो हथियार खरीदता है, उस ताकत से वो बंदूकें बनाता है, उस ताकत से वो ड्रोन बनाता है, उस ताकत से वो मिसाइल सिस्टम बनाता है, उस ताकत से वो न्यूक्लियर टेस्ट करता है, और उसी ताकत के बल पर वो भारत को आंखें दिखाने का काम करता है। पाकिस्तान के अंदर हम बात करें तो पाकिस्तान को भी पैसा देने का, धन देने का काम चीन करता है। चीन जो हमसे कमाता है वो पैसा पहले पाकिस्तान की सरकार को देता है,
पाकिस्तान की सरकार उस पैसे को पाकिस्तान के रक्षा बजट में पाकिस्तान की मिलिट्री को देती है। पाकिस्तान की मिलिट्री से वो पैसा पाकिस्तान की आईएसआई को जाता है। पाकिस्तान की आईएसआई से वो पैसा पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी कैंप चल रहे हैं उनके पास जाता है और उनको हथियार के रूप में मिलकर वो भारत को डिस्टर्ब करने की, भारत को तोड़ने का काम करते हैं। तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारे दुश्मन को खाना कहां से मिल रहा है, खुराक कहां से मिल रही है, ताकत कहां से मिल रही है। किसी पेड़ को काटना है तो पेड़ की टहनी काटने से वो पेड़ खत्म नहीं होगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि उस पेड़ की टहनी को, उसके तने को ताकत कहां से मिलती है, तो उसकी जड़ को काटना पड़ेगा। और जड़ को काटने का काम है ये स्वदेशी का अभियान, ये स्वावलंबन का अभियान, ये भारत स्वाभिमान का अभियान। तो राष्ट्र गौरव के इन 2-3 अंकों में हम चर्चा करने वाले हैं कि चीन और भारत के व्यापार के संबंध क्या हैं, चीन भारत को कैसे दबाता है, भारत को दादागिरी कैसे दिखाता है, और हम अपने दैनिक जीवन में क्या क्या चीजें चाइनीज हैं उनको पहचान कर हम चीन को मुंह तोड़ उत्तर दे सकते हैं। शेष बातें हम करेंगे कल के अंक में। कौन कौन से सेक्टर हैं जहां पर चीन भारत के अंदर घुसपैठ कर रहा है, हमारे भारत के ऐसे कौन कौन से सितारे हैं जिनको हम सितारे कहते हैं, जो नकली सितारे हैं, जो चाइना की कंपनियों का प्रचार करने का काम करते हैं। सलमान खान से लेकर रणवीर कपूर से लेकर विराट कोहली से लेकर आमिर खान से लेकर दीपिका पादुकोण से लेकर ये कितने करोड़ रुपए चाइना की कंपनियों से लेते हैं और उसके आधार पर हमारे भारत के अंदर उन ब्रांड्स का प्रचार प्रसार करके भारत को लूटने देते हैं। तो ये हम बातचीत करने वाले हैं कल के अंक में, परसों के अंक में। राष्ट्र गौरव को इसी प्रकार देखते रहिए। राष्ट्र गौरव प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे वैदिक चैनल के ऊपर बुधवार से लेकर रविवार तक आता है। और इसी कार्यक्रम को, इसके बहुत से एपिसोड पहले भी हैं, उनको आप आस्था ऐप डाउनलोड करके उसके ऊपर देख सकते हैं। भारत स्वाभिमान का यूट्यूब चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहले के सारे एपिसोड आप भारत स्वाभिमान के यूट्यूब चैनल के ऊपर भी देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे राष्ट्र गौरव के अगले अंक में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।